हमने ये चीज़ देखी है, विराट भाई ने ये चीज़ गेम चेंज करी है कि प्लेयर्स अब बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हो गए और डिसिप्लिन्ड हो गए, एथलेटिक हो गए। बहुत सारे लोग इस तरफ चल पड़े उनसे इंस्पायर होके। तो अब जो यंगस्टर्स हैं उनका लाइफस्टाइल भी, आप लोग भी कुछ मेंटेन करते हो, डाइट्स या फिर कंसल्टेशंस रहती हैं या फिर किस हिसाब से ट्रेनिंग में चेंजेस आ गए हैं? हाँ मतलब करना तो पड़ता है, क्योंकि सुबह आपको अपना रूटीन बनाना पड़ता है कि आप सुबह उठ के जा रहे हो, अपना रनिंग ट्रेनिंग सेशन हो गया, उसके बाद आपने बैटिंग का प्लान कर रखा है, बैटिंग के बाद आपने रेस्ट करा, उसके बाद आप फिर शाम को प्रैक्टिस करने जा रहे हो। तो ये ऑफ सीज़न में होता है, अपने आप को प्लान करना होता है, क्योंकि हमारा सीज़न बहुत लंबा होता है हमारा, तो उसके लिए हमें जो ऑफ सीज़न होता है उसमें प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को। और मे बी मेंटली मेरे को ज़्यादा लगता है कि मेरे को मेंटली ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को। बट जब आप यंग थे, जब आप खेल रहे थे, जब आप सेलेक्ट नहीं हुए थे अभी इंडिया लेवल के लिए, बट आप खेल रहे थे, तो आपने मतलब वही एक एज होती है कि या तो लड़के बिगड़ने लगते हैं, सिगरेट दारू का इन्फ्लुएंस आने लगता है, 18 के हो गए, पार्टीज से इंट्रोड्यूस होते हो आप, लड़कियों से इंट्रोड्यूस होते हो, वो डिस्ट्रैक्शन की एज होती है। तो उस टाइम मैं चाहता हूँ आप यंगस्टर्स को थोड़ा गाइड करो कि अगर कोई सीरियसली क्रिकेट खेलना चाह रहा है तो ये सब चीज़ों से को आप कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कंट्रोल कर सकते हो, लेना है तो लिमिट में ले सकते हो, क्या रेकमेंड करोगे आप कि भाई कैसा अपना डिसिप्लिन होना चाहिए? मेरे हिसाब से भी ऐसा होना चाहिए कि आपने ये सारी चीज़ें आप कभी भी कर सकते हो, ये इसका कोई वो नहीं है, बट आपने जो आपका लाइफ का गोल है और आपको जो अचीव करना है, बट फिर तो उसके बाद उसमें पूरी जान दे दो अपनी कि मेरे को ये करना है तो फिर करना है। उसके बाद 7 बजे शाम तक करना है तो उसके बाद आप जाओ डिनर पे जाओ, अपना जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो, वो चीज़ एक अलग है। उसके लिए भी एक टाइम आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे को क्या क्या चीज़ें सूट कर रही है, क्या चीज़ें नहीं सूट कर रही। बट वो जितना जल्दी सीख जाओगे आप उतना जल्दी डे बाय डे इम्प्रूव हो जाओगे। एंड ऑफ द डे आपको गेम ही खेलना है और उसको आप 100% नहीं दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे अपने आप पे। भाई कोई आप ऐसा मोमेंट बताओ जब आप खेल रहे थे इंडिया के लिए, तो कोई ऐसा इंटेंस मोमेंट हो गया हो कि आप मतलब नर्वसनेस और इस प्रेशर इतना हो गया हो कि भाई इसमें क्या करें, कोई था ऐसा मोमेंट जब आप खेल रहे थे इंडिया के लिए? उस टाइम अभी हमारा एक मैच था, हम इंडिया ही खेल रहे थे श्रीलंका में। अच्छा। तो उस टाइम हमारा मैच चल रहा था, बांग्लादेश के साथ मैच चल रहा था और हम अराउंड 220 आउट हो गए थे। तो बांग्लादेश के सारे प्लेयर खेल रहे थे अच्छे, सौम्य सरकार, मतलब उनके अच्छी टीम खेल रही थी, हमारे भी यहाँ से। बट उसमें क्या हुआ था कि उनके 70-80 पे 9 लॉस था, हम बॉल डाल रहे थे, तो हमने वहाँ से कम बैक करा, हम वहाँ से मैच जीते। और वो हमारे हर्षित राणा जी उसमें थोड़ा अग्रेसिव थोड़ा सा वैसे ही हो गए थे कि मतलब कि वो मैच ही ऐसा चल रहा था कि उन्होंने हमें बहुत मतलब गलत वे में बहुत बोला था हम जब बैटिंग कर रहे थे। तो भाई अब शुरू में तो ऐसा चल रहा था कि भाई कि हम बहुत पीछे हैं मैच में, बट हम जैसे ही कम बैक करा तो फिर हमने गिव एंड टेक वाला काम करा था। अच्छा, क्या बोला आपने? नहीं वैसे ही नहीं, लड़ाई नहीं होती कि ऐसे हो जाता है कि आप जैसे हम बात कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो चलता है क्योंकि आप फील्ड में हो, सारे मतलब पब्लिक है, इमोशंस है खुद के, अपने जहाँ से कंट्री के लिए खेल रहे हो, तो वो थोड़ा सा ये सब चीज़ें चलती रहती है ना, तो मज़ा भी आता है। हर्षित भाई की तरफ से क्या गया था रिप्लाई? नहीं हर्षित तो अग्रेसिव खेलता है सर, वो तो वो नहीं रोकता, वो तो जवाब देता है जैसे उसको मिलते हैं। भाई आप भी सोच रहे हो कि ये वाला एटीट्यूड आप भी अडाप्ट कर लो उनसे? नहीं मैंने भी ठीक ठाक दिया था। भाई पता है ऑफ क्या, पता है जो हम टीवी पे देखते हैं ना, कुछ स्लेजिंग अगर होती है तो ऑडियंस ये सोचती है यार इनकी क्या बात हो रही है, मुझे पता नहीं चल पा रहा, तो हमेशा ये रहती है क्यूरियोसिटी। तो उस मैच में क्या हुआ थोड़ा बताओ ना, अगर कुछ आप बता सकते हो। कुछ नहीं, हमारे जैसे हमारे वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे प्लेयर्स के साथ, किस तरीके से स्लेजिंग हुई थी, क्या लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था? कुछ नहीं, हमारे ना थोड़ा कोलैप्स हो गया था, जैसे ऊपर से अभिषेक शर्मा और साइस, मतलब हमारे 4-5 आउट हो गए थे। रियान पराग आउट हुआ तो उसने उनके मुंह पे जाके भी ऐसे मतलब कुछ ना कुछ ऐसी अपनी भाषा में बोल रहे थे, हमें तो समझ नहीं आ रही थी, बट हमें लग रहा था कुछ बोल रहे हैं ये, कुछ गलत कह रहा है। हाँ, और सारे जैसे कोई आउट है मुंह पे आके चिल्लाए। अब हमें समझ भी नहीं आया क्या बोल रहे हैं, बट हमें समझ आ रहा था कि गलती चल रहा है कुछ। तो हमने भी ठीक है, हम सारे शांत चले क्योंकि भाई आउट ही हो गए थे हम। तो फिर उसके बाद हमारा ये था कि अब मैच जीतना, क्योंकि हमारा वो सेमीफाइनल था।
तो उसके बाद हम फिर नॉर्मल ऐसे ही, ज़्यादा कुछ नहीं होता, नॉर्मल ऐसे ही नॉर्मल चलता है। बट जब आप ऐसे कर देते हो कि भाई रिप्लाई कर दिया अपने तरीके से, बोल दिया खुला होके कि भाई जो बोलना है, तो कोच भी आपको कुछ कहते कि भाई, या कहते भाई ठीक किया, या ऐसा कुछ सपोर्ट करते इस चीज़ में? नहीं, वो तो हमारा कोच तो हमें कह ही रहे थे कि थोड़ा अग्रेसिव कम रहना और थोड़ा पब्लिक से भी मतलब, बट वो फिर एक बार वो सिचुएशन ऐसी आती है फिर सोचता नहीं आदमी। कोई नहीं देखता है। भाई अभी अभिषेक भाई और शुभमन भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमें एज व्यूअर्स देख के बहुत अच्छा लगता है यूवी भाई के लिए कि भाई उन्होंने वो प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन में रख रहे हैं, वो अपनी लाइफ दे रहे हैं यंग क्रिकेटर्स बनाने में। तो आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा और होना चाहिए कि और सीनियर्स जो रिटायर हो गए उन्हें प्लेयर तैयार करने चाहिए, या अभी जो करंटली चल रहा है आप सेटिस्फाइड हो? आपका पर्सनल टेक क्या है जब आप देखते हो शुभमन भाई और अभिषेक भाई जैसे यंग टैलेंट्स को, और आप उनके साथ खेले भी हुए हो, आप बीच में से निकले हो, तो डिफरेंस पता चलता है कि यार हाँ ये तैयार हुए प्लेयर्स हैं या ये कंट्रोल्ड बढ़िया प्लेयर्स हैं, और स्किल सेट में फ़र्क पता चलता है? नहीं, मैं तो ऐसा कहूँगा थोड़ा माइंडसेट का ही फ़र्क हो सकता है, बट और थोड़ा कॉन्फिडेंस का भी, क्योंकि उनको वो टाइम दे रहे हैं। और बट जो मतलब हम जैसे जो सीनियर प्लेयर है हमारे यहाँ पे भी ऐसे हो कि आप प्लेयर्स को टाइम दे रहे हो और प्लेयर्स उससे एक्सपीरियंस ले सकते हैं और अपने गेम में इम्प्रूव कर सकते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई भी मतलब किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिले, एक हर एक प्लेयर के लिए अच्छा है कि आप सीनियर प्लेयर से जैसे यूवी भैया करवा रहे हैं, तो एक अच्छे फॉर्म में ही है कि आप उनसे जाओ, सीखो, उनका एक्सपीरियंस लो और वो चीज़ें जो बताएंगे आप इम्प्लीमेंट करो, तो वो एक बहुत अच्छा स्टेप है और होपफुली ऐसे और भी हो आगे। पर आप मेक श्योर करते हो जब आप किसी यंगस्टर को देखते हो, 13-14 साल का बच्चा खेल रहा है, तो आप गाइड करते हो या आप इनवाइट करते हो? कोई अच्छा दिख रहा है तो कि भाई आओ साथ में खेले हो, या इनकरेज करते हो आप खुद? नहीं, मैं जैसे प्रैक्टिस में जाता हूँ, जैसे लड़के अच्छे होते हैं तो बात करता हूँ कि मतलब कि आप ऐसे ऐसे चीज़ें कर सकते हो और आप ट्राई करो, उसके बाद आपके नहीं लगे, इम्प्लीमेंट ना हो तो आप रहने दो। बट बहुत मतलब क्रिकेट इतना हो चुका है कि इतने बच्चे हो चुके हैं, आप हर प्लेयर को देखोगे तो सबको कहोगे कि बहुत बढ़िया अच्छा खेल रहा है, बट वही वाला है ना, लक रोल बहुत करता है लाइफ में, मेरे को लगता है ऐसा। अच्छा भाई, कोई ऐसा बॉलर जो आपको लगता हो भाई, जो आपने फेस किया हो कि भाई ये बड़ा डिफिकल्ट था इसकी बॉलिंग खेलना, कोई था ऐसा? भैया ऐसा तो कुछ है नहीं, बट वो सिचुएशन होती है उस टाइम कि क्या सिचुएशन चल रही है, गेम क्या रिकमेंड कर रही है, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलते हैं। बट ऐसे डिफिकल्ट तो कुछ नहीं लगता। फिर भी कोई कॉम्पिटिटिव कि भाई इसकी बॉलिंग नहीं समझ आ रही, क्योंकि कुछ कुछ होता है ना बिल्कुल ही भाई अलग ही स्विंग करती है कुछ लोगों की बॉल। मतलब ऐसा कभी तो हुआ नहीं है, बट वही है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि सिचुएशन उस टाइम क्या डिमांड कर रही है और क्या कर सकते हैं। यश भाई कह रहे मेरा आगे कोई नहीं है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।